टेक कॉन्क्लेव में सीएम योगी की बड़ी बातें। यूपी दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट, 35 करोड़ लोगों की सेहत की जिम्मेदारी। 2017 से पहले प्रदेश में केवल 40 मेडिकल कॉलेज थे, आज ये संख्या बढ़कर 81 हो गई। तकनीकी के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाना आसान हुआ। आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों को सालाना 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलना एक बड़ी उपलब्धि। अब यूपी एआई मिशन के तहत 2000 करोड़ खर्च करेगा। एक समय इंसेफ्लाइटिस से हर साल 1200-1500 बच्चों की मौत होती थी, अब ये आंकड़ा 0 पर पहुंच गया। यूपी को हेल्थ का केंद्र बनाने के लिए जेवर में 350 एकड़ का मेडिकल डिवाइस पार्क, लखनऊ में मेडटेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और फार्मा पार्क विकसित किए जा रहे हैं। तकनीक मानवीय संवेदनाओं से संचालित होनी चाहिए। जब तकनीकी में करुणा और नीति में नवाचार होता है तभी विकास समावेशी होता है। हेल्थ टेक कॉन्क्लेव कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी और डिप्टी सीएम ने क्लिनिकल ट्रायल और फार्मास्यूटिकल सेक्टर से जुड़े अत्याधुनिक मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया। ये ऐप स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता और तेजी लाने के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की ताकत को रेखांकित किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस क्षेत्र का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट उत्तर प्रदेश है, जो निवेशकों की अपार संभावनाएं समेटे हुए है। सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सभी को संयुक्त प्रयास करके स्वास्थ्य सुविधाओं को गति देनी होगी। उन्होंने कहा कि पहले लोगों के पास रुपए नहीं थे और स्वास्थ्य सुविधा मजबूत नहीं थी। उन्होंने कहा कि लोग बीमार बच्चा लेकर आते थे और समय बाद घर चले जाते थे, लेकिन अब सरकार आयुष्मान कार्ड से 5 लाख की सुविधा दे रही है और ये सुविधा अलग अलग श्रेणी में दी जा रही है। हम आज जब देखते हैं, मैं मानता हूं आज भी स्क्रीनिंग की प्रक्रिया हम अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से प्रारंभ कर सकते हैं। गांव में बैठा हुआ व्यक्ति, उसको बहुत दूर तक ना आना पड़े, बल्कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में स्क्रीनिंग की व्यवस्था हो जाए कि किस स्टेज में उसको जाना है। हमने इंसेफ्लाइटिस को नियंत्रित करने में सफलता इसलिए प्राप्त की, हमने कहा भाई इंसेफ्लाइटिस का यह पेशेंट है, इसको सबसे पहले समय पे इसको डिटेक्ट करो, समय पे उपचार हो जाए और लोकल सेंटर में उपचार हो। ऐसा नहीं कि उपचार करने के लिए 50 किलोमीटर दूर जा रहा है। अगर 1 किलोमीटर की दूरी पर उसका पीएचसी है या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है तो वहीं पे उसको उपचार की सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। आप आश्चर्य करेंगे, ये प्रक्रिया जब सख्ती से लागू की गई और ये तय किया गया कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज में कोई भी पेशेंट आता है तो उसकी यह पता लगना चाहिए कि किस गांव से आया है और उसकी बीएसटी लिखी होनी चाहिए कि कौन डॉक्टर रेफर कर रहा है। और अगर बिना बताए वहां से कोई व्यक्ति आ गया तो उसको एडमिट मत करो, वापस भेजो। और अगर वहां कोई उसको पूछने वाला नहीं तो उनकी जवाबदेही तय करो, जो फील्ड लेवल का हेल्थ वर्कर है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि राज्य में 5.0 करोड़ गोल्डन कार्ड दिए गए। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही पीएचसी से लेकर जिला अस्पताल तक निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं, जिसके चलते मातृत्व मृत्यु दर में यूपी ने राष्ट्रीय स्तर के मानक को हासिल किया। सीएम योगी ने कहा कि मलेरिया, चिकनगुनिया, कालाजार, इंसेफ्लाइटिस से मुक्ति मिली है। उन्होंने कहा कि पहले 40,000 बच्चों की मौत होती थी। 2017 के बाद 2 साल अभियान चला और इंसेफ्लाइटिस खत्म हो गया। उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस हुए परिवर्तन का परिणाम है मातृ मृत्यु दर को नियंत्रित करने में, शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने में, संस्थागत प्रसव को नेशनल एवरेज के समकक्ष लाने में उत्तर प्रदेश ने सफलता प्राप्त की। कई जनपद उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जिन्होंने ट्यूबरक्लोसिस को पूरी तरह नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त कर ली है। उत्तर प्रदेश के अंदर वेक्टर बाउंड डिजीज की एक लंबी श्रृंखला यहां देखने को मिलती थी। 15 जून के बाद जैसे ही मानसून आता था तो किसी क्षेत्र में इंसेफ्लाइटिस, कहीं डेंगू, कहीं मलेरिया, कहीं चिकनगुनिया, कहीं कालाजार, अलग अलग क्षेत्रों में ये सभी हमें देखने को मिलते थे। लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, इंसेफ्लाइटिस 40 वर्ष में 50,000 बच्चों की मौत उत्तर प्रदेश के अंदर होती है।
और 2017 में हम लोगों ने एक साथ मिलकर के इसके खिलाफ अभियान चलाया। अगले 2 वर्ष में इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह से समाप्त। आज 0 डेथ है, 0 डेथ यूपी के अंदर। डेंगू हो, मलेरिया हो, कालाजार हो, चिकनगुनिया हो, पूरी तरह नियंत्रित किया गया है। लेकिन अभी भी जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, हर व्यक्ति को एक स्वस्थ जीवन प्राप्त हो, स्वस्थ दिनचर्या हो, इसके लिए अभी एक लंबी दूरी तय करनी है। सीएम योगी ने कहा कि अब हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करना है। इसके साथ ही मेडिकल डिवाइस पार्क और प्रमोट फार्मा पार्क का काम भी चल रहा है, जिसे जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि मरीज को बिना देखे अस्पताल से रेफर करने वाले डॉक्टर और कर्मचारी को नए सिरे से प्रशिक्षण दिया जाए, साथ ही उनकी जिम्मेदारी भी तय की जाए। सीएम योगी ने कहा कि यूपी सिर्फ 25 करोड़ आबादी का राज्य नहीं है, यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग करीब 35 करोड़ लोग करते हैं। लखनऊ की धरती से सीएम योगी ने न केवल नई तकनीकी को हरी झंडी दिखाई, बल्कि दुनिया भर के फार्मा दिग्गजों को संदेश भी दिया कि यूपी अब स्वास्थ्य क्रांति के लिए पूरी तरह से तैयार है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।